हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास में आपका स्वागत है। जैसे आपको पता है कि हम क्विज का अध्याय क्विज स्टार्ट कर रहे थे, जहां हमने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया था, जहां हमने विभव विभवांतर के बारे में डिटेल से पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। राइट, तो आज आप हेडिंग लगाओ। आज आप पहले जा रहे हो, आज हेडिंग लगाओ। आज आप पढ़ोगे एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव कितना होता है। राइट, आज आप हेडिंग लगा लो, एक बिंदु आवेश के कारण विभव। राइट, चलो, अगर आपको याद हो तो आपने फर्स्ट चैप्टर में एक चीज पढ़ी है। आपने फर्स्ट चैप्टर में एक बिंदु आवेश के कारण आपने विद्युत क्षेत्र देखा है। आपने चैप्टर में फर्स्ट में क्या पढ़ा है? एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र देख रखा है, और उस विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला कितना निकाल रखा है आपने? E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। राइट, कितना निकाल रखा है? E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बस आज हम विभव की गणना करेंगे कि एक बिंदु आवेश पर विभव कितना होता है। तो स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करना, ठीक है ना? एकदम से प्रॉपर समझ में आएगा, स्टेप बाय स्टेप में साथ चलना और दोनों बात को समझना। चलो करते स्टार्ट। मान लेते हैं कि आपके पास क्या एक बिंदु आवेश है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। सही बात है। तो मान लेते हैं कि माना बिंदु आवेश प्लस Q से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें विद्युत विभव या विभव की गणना करनी है। राइट, तो परिभाषा क्या बोलती है? मैंने आपको बताया था। अगर मैं परिभाषा से अगर बोल लूं तो परिभाषा से अगर मैं बोल सकता हूं, परिभाषा क्या बोलती है? परिभाषा ये बोलती है कि आप अनंत से एक कूलाम आवेश को लेके आओ धीरे धीरे। सही है, धीरे धीरे को लेकर आते हैं जिससे उसका वेग में परिवर्तन ना हो। लास्ट वीडियो में याद पड़ा है, जो भी आप बाह्य कार्य करोगे W Y, जो भी बाह्य कार्य करोगे वही बाह्य कार्य इस बिंदु पर क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा। हाँ या ना? ये बात हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ी है। तो अगर हमने परिभाषा बोलूं तो विद्युत क्षेत्र के अंदर एक कूलाम आवेश को लाने में, आवेश को धीरे धीरे लाने में, ऐसे लिखो, धीरे धीरे लाने में किया गया बाह्य कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता। ये परिभाषा से पढ़ रखा आपने, और आपको पता है कि एक कूलाम आवेश बहुत बड़ा होता है, उसको लाना बहुत बड़ी बात है। तो फिर हम क्या करते हैं? हम एक जुगाड़ करते हैं, हम क्यू नोट आवेश को ले जाते हैं, और क्यू नोट आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना होता है? F बाय। राइट,
तो एक कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य होगा, WY/Q0। और इसी एक कूलम आवेश को लाने में जो भी कार्य करते हुए निकल जाता है इस बिंदु का विभव, तो उस बिंदु विभव के लिए जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो कितना निकल के आता है, WY/Q0, राइट। वो कितना निकल के आता है, WY/Q0। तो यानी कि अगर मैं बिंदु P पर विभव लिखूं तो कैसे लिखा जाता है, WY कहां से कहां तक, इनफिनाइट से पॉइंट P तक, डिवाइड बाय Q0। सही। अब अगर हम सोचे कि हमें एक कूलम आवेश को इनफिनाइट से पॉइंट P तक लेके आना है, तो मेरे प्यारे बच्चों एक कूलम आवेश को इनफिनाइट से P तक लाने में कोई आपके पास डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, नहीं आपके पास कैलकुलेशन है जिससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो क्या करते हैं फिजिक्स में, तो आपने 11th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा था सर, पढ़ा था बच्चों, याद है मेरे को, एक बार याद दिलाते हैं। देखो आपने एक चीज पढ़ रखी होगी, संरक्षी बल, यहां देखना होगा, ठीक है ना, आपने संरक्षी बल देख रहा पढ़ रखा होगा, एक बार देख लो कॉन्सेप्ट आएगा। चलो आपने 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा होगा, संरक्षी बल। संरक्षी बल क्या होता है, अगर आपके पास कोई दो बिंदु है, 1 और 2, और आपकी वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रही है, मतलब लोकेशन ऐसे लोकेशन 2 पे जा रही है, वो ऐसे जा रही है या वो ऐसे जा रही है या वो ऐसे पहुंच रही है या वो ऐसे पहुंच रही है, ठीक है ना। तो संरक्षी बल ये कहता है कि संरक्षी बल द्वारा कार्य किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, ये पाथ पर निर्भर नहीं करता कि आप किधर को जा रहे हो, ये बस इस बात पर निर्भर करता है आप कहां से कहां जा रहे हो। यानी कि कहना मतलब यह है कि अगर मैं संरक्षी बल के लिए एक बात लिखूं तो संरक्षी बल के लिए मैं बोल सकता हूं, संरक्षी बल संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। मतलब इसमें जो W1 करा होगा आपने कार्य बराबर होगा W2 के, बराबर होगा W3 के, बराबर होगा W4। ये चारों कार्य आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये पथ पर निर्भर नहीं करता या कहां जा रहे हो, इस बात पर निर्भर करेगा कहां से कहां जा रहे हो। और इसकी एक खास बात है, दूसरी बात यहां देख लो कि संरक्षी बल में राउंड ट्रिप द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, शून्य होता है। किया गया कार्य शून्य होता है। राउंड ट्रिप का मतलब पता है, अगर आपकी वस्तु ए से लोकेशन बी पे गई और वापस बी से लोकेशन ए पे आ गई तो इसे बोलते हैं राउंड ट्रिप। यानी कि जैसे ये है, इसको जब मैं ऊपर उछालता हूं और ये वापस यह आ जाता है, ठीक है ना, लोकेशन ए से जाकर ए से बी पे पहुंच कर बी से किस पे आ गया, ए पे आ गया, तो वो क्या होती है, राउंड ट्रिप होती है, ठीक है ना। यानी कहना मतलब यह है कि अगर आप W1 से 2 लोकेशन पे जा रहे हो और फिर वापस 2 से 1 पे जा रहे हो, आ रहे हो, तो इस दौरान आपको कुल कार्य कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। कुल कार्य कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। सही है, हाँ या ना। यहां से हम एक स्टेटमेंट वो निकाल सकते हैं, ये प्लस का जाके माइनस का, तो हम यहां से इसको एक बात और लिख सकते हैं, यहां देख लो W1 से 2 इक्वल टू W2 से 1 माइनस, ठीक है ना, इस टाइप से हम बोल सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप दिमाग लगाओ, आप इनफिनाइट से पॉइंट P तक के लिए डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हाँ या ना। आप कार्य इनफिनाइट से P तक नहीं निकाल सकते। अगर मुझे
P से इन्फिनाइट निकाल लू, आप इन्फिनाइट से P तक नहीं निकाल सकते। अगर किसी तरीके से मैं P से इन्फिनाइट निकाल लू, ये वाला मैं इस तरीके से निकाल लू P से इन्फिनाइट तक, और उससे आगे माइनस लगा दूं, तो वो कहां से निकल जाएगा? वो निकल जाएगा इन्फिनाइट से P तक का, सरेक्सिबल से। तो मैं क्या करूंगा, मैं कार्य P से इन्फिनाइट तक निकाल लूंगा, फिर उसके बाद माइनस लगा दूंगा, इन्फिनाइट से P तक निकल जाएगा, इन्फिनाइट से P तक निकल जाएगा, और इन्फिनाइट से P तक आके मैं इस फार्मूले में रखूंगा, इस इक्वेशन में रख लेते हैं, इक्वेशन एक में पुट कर देंगे, और वहां से हमें पॉइंट P पर क्या निकल जाएगा? V निकल के आ जाएगा। ठीक है ना? तो चलो इसके लिए करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फिर क्या करना पड़ता है, देखो सुनो, इसके लिए क्या करेंगे, एक जुगाड़ करेंगे। जुगाड़ क्या है समझो, आपके पास क्या है, एक बिंदु आवेश है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जहां हमें विभव की गणना करनी है। तो यहां से हम अनंत मान लेते हैं कि यहां से हमारे पास क्या है, एक अनंत है। चलो, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? स्मॉल r, राइट। तो तब इसके ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फिजिक्स में क्या करते हैं, हम फिजिक्स में एक चीज मानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम मानते हैं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस, मतलब x डिस्टेंस पर एक कोई परीक्षण आवेश है। कितने डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस, एक परीक्षण आवेश है, मान लेते हैं ये परीक्षण आवेश यहां है। सही है। अब इस पर स्थिर वैद्युत बल किस दिशा में होगा, ये मुझे बताओ। स्थिर वैद्युत बल किस दिशा में होगा? आप कहोगे सर ये प्लस है, ये भी मान लेते हैं Q नॉट प्लस है, प्लस प्लस पे क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। उसकी दिशा किधर को होगी? स्थिर वैद्युत बल की दिशा सर ऐसे होगी, इस टाइप से, यह होगा F स्थिर वैद्युत बल। राइट भाई, सिंपल सी बात है, प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होता है, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपने पढ़ा है। राइट, तो प्लस प्लस को क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा, F स्थिर वैद्युत बल इधर को होगा। हाँ या ना? अब इससे अब सोच के देखो, अगर ये आवेश इस पर, ये आवेश इस पर अगर बल लगाए, तो F स्थिर वैद्युत बल लगने के कारण ये आवेश फटाक जैसे इधर जाएगा। और तुम्हें आवेश को एकदम से नहीं ले जाना, आवेश को धीरे धीरे लेके जाना है। ये बात मैंने आपको प्यार बता रखी है कि आवेश को धीरे धीरे क्यों लेके जाना है, जिससे उसका वेग में कोई परिवर्तन ना हो, ना उसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन हो। राइट, तो हम क्या करेंगे, हम इसके विपरीत दिशा में एक F बाय बल लगा देंगे। इसके विपरीत दिशा में एक बल लगा देंगे F वाई। क्या लगा देंगे? F वाई। और आप डायरेक्ट, आप यहां से आप डायरेक्ट तो नहीं भेज सकते, तो मान लिया हम dx विस्थापन कर रहे हैं इधर को। कितना विस्थापन कर रहे हैं वो? dx। और फिजिक्स में आपको पता है, जब आप छोटे से के लिए निकाल लेते हो, बड़े के लिए आपको चाहिए तो आप उसका क्या कर देते हो? समाकलन कर देते हो। तो मैं छोटे विस्थापन के लिए कार्य निकाल लूंगा, मैं छोटे विस्थापन के लिए कार्य निकाल लूंगा, फिर मैं उसको क्या कर देंगे? समाकलन कर दूंगा, और समाकलन करने के बाद वो कार्य निकल के आ जाएगा। राइट, चलो, dx को विस्थापित करने में किया गया कार्य, चलिए निकालो।
W आप कहां से निकालो, P टू इन्फिनाइट, राइट। कार्य का फॉर्मूला 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, बल इंटू विस्थापन। 11th क्लास में आपका कार्य का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा, बल विस्थापन और थीटा। तो बल कौन लग रहा है, एफ वाई। विस्थापन कितना का हो रहा है, dx का, कोस थीटा। थीटा क्या होता है, बल और विस्थापन के मध्य कोण। थीटा होता है बल और विस्थापन के मध्य कोण। एफ बाय आपका किधर को, इधर को। विस्थापन कैसे हो रहा है, इधर को। हाँ है ना, आप ऐसे तो विस्थापन करो। आप यार इस बात को समझ लो, इस बात को कंफ्यूज ना हो। आप कार्य कहां से निकाल लो, आप कार्य P से अनंत तक निकाल लो, क्योंकि डायरेक्ट आपके पास अनंत से P तक लाने के लिए कोई फार्मूला नहीं था, तो आप P से अनंत तक निकाल लो। तो विस्थापन कहां से होगा, P से अनंत की ओर। परंतु पूरा तो विस्थापन नहीं कर सकते, हम थोड़ा सा विस्थापन करेंगे। उसके लिए हम क्या निकाल लेंगे, समाकलन करके पूरा कार्य निकाल लेंगे, वो हम करने जा रहे हैं, राइट। अब विस्थापन कैसे हो रहा है, इस टाइप से। एफ बाय कैसे लग रहा है, इस टाइप से। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180। यानी थीटा कितना आ जाएगा इस केस में, 180 डिग्री, राइट। हाँ है ना, तो थीटा कितना लग जाएगा, 180 डिग्री। तो W P इन्फिनाइट इज इक्वल टू एफ वाई डी एक्स। कोस 180 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, -1, बिकॉज करके लिख देना, कोस 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, -1, राइट। तो यहां से W P टू इन्फिनाइट इक्वल टू -एफ वाई डी एक्स। अब किसकी चाहिए आपको, एफ वाई की वैल्यू चाहिए। अब आपको एफ वाई की वैल्यू निकालनी है। चलो अब मुझे ये बताओ कि एफ वाई कितना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों समझो, आपको आवेश को धीरे धीरे लेके जाना है, ये बात आपको पता है, जिससे उसका वेग में कोई परिवर्तन ना हो। और ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको पढ़ा रखी बात। अगर सोच के देखो, थोड़ा माइंड लगाओ, अगर एफ स्थिर वैद्युत ज्यादा है एफ बाह्य से, तो ये आवेश ऐसे जाएगा फटाक दे से, राइट। अगर एफ वाई एफ स्थिर वैद्युत से ज्यादा है, तो ये आवेश इधर को आ जाएगा, जो हमने एफ बाह्य लगाया है। अगर मैं इसका वेग ना चेंज करूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पर एफ बाय एफ स्थिर वैद्युत बल को बराबर करना पड़ेगा, जिससे नेट बल कितना हो जाए, 0 हो जाए, राइट। जिससे नेट बल 0 हो जाए। यानी कहना मतलब यह है कि अगर आप इसको धीरे धीरे लेके जाना है, तो इस पर नेट बल कितना लगना चाहिए, 0 लगना चाहिए। और नेट बल 0 कब लगेगा, जब एफ वाई एफ स्थिर वैद्युत बल के क्या होगा, बराबर होगा। ये बात आप समझते हो। तो यहां से मैं मान सकता हूं कि मुझे अगर वेग में कोई परिवर्तन ना हो, तो मैं बोल सकता हूं एफ वाई किसके बराबर होगा, एफ स्थिर वैद्युत बल के बराबर। अब स्थिर वैद्युत बल कितना होता है, कोई बच्चा बताएगा, ये एफ स्थिर वैद्युत बल कितना होगा। आपने फर्स्ट चैप्टर में कूलाम का नियम पढ़ रखा है। एफ स्थिर वैद्युत बल किनके बीच में लग रहा है, Q और Q नोट के बीच में। डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, x। तो कूलाम का नियम क्या बोलता है, कूलाम का नियम ये बोलता है कि दोनों आवेशों गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। तो वहां से अगर मैं बल निकाल लूं, तो बल कितना निकाल के आता है, K Q नोट अपॉन x स्क्वायर, राइट। हाँ या ना, ये निकल के आ गया। तो एफ बाय कितना निकल के आ गया, W P टू इन्फिनाइट माइनस Q नोट अपॉन x स्क्वायर dx, राइट। अब हमें टोटल कार्य निकालना है, अब हमें निकालना है कुल कार्य। तो हम निकाल लेते हैं कुल कार्य। अब हम निकाल लेते हैं अब कुल कार्य। चलो W, तो हम क्या कर देंगे, अगर हमें कुल कार्य चाहिए, हम इस छोटे से वाले का यानी कि W P टू
इनफिनाइट। पी टू इनफिनाइट बोले तो कहां से कहां तक लेके जा रहे हो आप, कहां से कहां तक लेके जा रहे हो, यहां देखो आप स्मॉल आर से पॉइंट पी तक लेके जा रहे हो, यहां तक का डिस्टेंस स्मॉल आर है ना, स्मॉल आर से कहां तक लेके जा रहे हो, अनंत तक लेके जा रहे हो। तो यानी आप लिमिट कौन सी लगाओगे, स्मॉल आर से कहां तक लेके जा रहे हो, अनंत तक लेके जा रहे हो, राइट। चलो ये बात समझ में आ गई। देखो सुनो, आप कहां तक लेके जा रहे हो, आप पी से अनंत तक लेके जा रहे हो, और पी का डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है, आर है, मतलब आप आर से कहां तक लेके जा रहे हो, अनंत तक लेके जा रहे हो। जहां से लेके जाते हैं उसको नीचे लिखते हैं, मतलब जहां से आप लेके जा रहे हो, जहां से आप लेके जा रहे हो वो आपकी लोअर लिमिट होती है, और जहां पर लेके जाते हो वो आपकी अपर लिमिट होती है। तो हम स्मॉल आर से लेके जा रहे थे, टोटल निकाले ना, अब जहां स्मॉल आर से लेके जा रहे हैं अनंत तक, तो जहां से लेके जा रहे हैं स्मॉल आर से तो ये लोअर हो जाएगी, कहां पे लेके जा रहे हो अनंत तक, वो अपर हो जाएगी, राइट। चलो वैल्यू पुट करो, W इज इक्वल टू आर इनफिनाइट, पी से इनफिनाइट की वैल्यू कितनी है, माइनस का के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो गया वो dx। यहां से के क्यू नॉट बाहर ले लो, माइनस का के क्यू नॉट क्या कर लो, बाहर ले लो, इंटीग्रेशन किसका होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, ठीक है, और dx। इसको नेट स्लाइड पे लो, W माइनस का के क्यू नॉट इंटीग्रेशन, लिमिट कौन सी थी, स्मॉल आर से अनंत तक, स्मॉल आर से अनंत तक, और 1 अपॉन कितना था, एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx, तो कितना आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx। इसको ऊपर लेके जाओगे तो एक फार्मूला होता है, देखो जैसे a की पावर माइनस m है, तो ऊपर लेके जाते नीचे क्या होता है a की पावर m, तो जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये पावर किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, राइट। तो ऊपर लेके जाओ, W इज इक्वल टू माइनस का के क्यू नॉट इंटीग्रेशन स्मॉल आर इनफिनाइट से x की पावर माइनस 2 हो जाएगी dx। इंटीग्रेशन का आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा, इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है x की पावर n, x की पावर n, इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल टू होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, राइट, ये फार्मूला होता है। तो यहां से W इज इक्वल टू फार्मूला अप्लाई करो, माइनस का के क्यू नॉट, यहां जाएगा x की पावर माइनस 2, n की वैल्यू माइनस 2 है, प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, और R2 इंफिनाइट। यहां से W बराबर माइनस का के क्यू नॉट, यहां से R की पावर माइनस 2 बचेगा, माइनस 2 में से बन गया माइनस 1, माइनस 2 में से प्लस 1 गया तो कितना बचा, माइनस 1, R से इनफिनाइट। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहां जाएगा के क्यू नॉट इंटू आर की पावर माइनस 1, R2 इनफिनाइट। इस माइनस को नीचे लेके जाओ, तो के क्यू नॉट इक्वल टू 1 अपॉन आर हो जाएगा, आर से इनफिनाइट, राइट। फिर अब क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करो, लिमिट पुट करने आती है सब बच्चों को, देखो लिमिट पुट करने का क्या होता है, एक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार अपर लिमिट पुट कर दो, के क्यू नॉट इक्वल टू 1 अपॉन इनफिनाइट माइनस के 1 अपॉन आर, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 अपॉन इनफिनाइट की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो यहां से W इक्वल टू कितना आएगा, के क्यू नॉट इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन आर, 1 अपॉन इनफिनाइट की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो लिख देना 1 अपॉन इनफिनाइट इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब यहां से W कहां से कहां तक का निकालना पता है ना, ये P टू इनफिनाइट, तो सब में P टू इनफिनाइट लिख देना बच्चों, सही है, सब में P टू इनफिनाइट, वो भूल गए थे, तो P टू इनफिनाइट, 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 P टू
इन्फिनाइट, राइट। और यहां भी लिख लेना, यहां भी आप लिख लेना कि पी टू इन्फिनाइट का निकाल रहे, ठीक है ना, पी टू इन्फिनाइट का, डब्लू पी टू इन्फिनाइट, राइट। चलो है ना, यहां से आ गया माइनस के क्यू नॉट अपॉन आर। तो हमने पी टू इन्फिनाइट का निकाल लिया। तो अब आपको पता है यहां से संरक्षी बल से इस इक्वेशन को उठा लो, यहां से लिख दो संरक्षी बल द्वारा, बल द्वारा आपने क्या निकाला, डब्लू इन्फिनाइट टू पी इज इक्वल टू माइनस पी टू इन्फिनाइट। पी टू इन्फिनाइट का कार्य कितना निकाल लिया आपने, पी टू इन्फिनाइट निकाला माइनस के क्यू नॉट अपॉन आर, कितना निकल के आएगा वो, माइनस के क्यू नॉट अपॉन आर, राइट। माइनस माइनस प्लस डब्ल्यू इन्फिनाइट से पी तक कितना तक निकल के आ गया, के क्यू नॉट अपॉन आर, राइट। आपने अनंत से निकाल लिया तो समीकरण एक से वहां पुट कर दो, समीकरण एक से या अभी ये वाली बात यहां लिख देना, संरक्षी बल द्वारा, ऐसे लिखना संरक्षी बल द्वारा डब्लू इन्फिनाइट टू पी इक्वल टू होगा माइनस डब्लू पी टू इन्फिनाइट। तो डब्लू इन्फिनाइट टू पी माइनस पी टू इन्फिनाइट कितना आ गया, माइनस का के क्यू नॉट अपॉन आर, माइनस माइनस प्लस, तो डब्लू इन्फिनाइट टू पी कितना निकल के आएगा, के क्यू नॉट अपॉन आर, राइट। अब हमें समीकरण एक से बिंदु पी पर व्यू निकालना था, तो समीकरण एक से क्या है, बीपी इज इक्वल टू डब्लू इन्फिनाइट टू पी अपॉन क्यू नॉट, राइट। तो डब्लू पी बीपी इज इक्वल टू डब्लू इन्फिनाइट से पी की वैल्यू कितनी है, के क्यू नॉट अपॉन आर डिवाइड बाय क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो बीपी कितना निकल के आ गया, के क्यू अपॉन आर। लो के का मान पुट कर देना 1/4πε0 या के क्यू अपॉन आर। और यहां से आपको एक चीज समझ में आ रही है कि जो विभव है वो वृत्त कौन पाती है, आर के। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विभव का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपसे अगर आगे से मैं पूछूं कि एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव कितना है, तो आप बताओगे के क्यू अपॉन आर, राइट। सही है। चलो यहां तक आपने पढ़ लिया, एक बार मोटा मोटा रिवाइज कर लेते हैं फिर बात करते हैं। देखो सुनो, अब थोड़ा समझो बात को। हम क्या पढ़े थे, सबसे पहले हम पढ़े थे एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव देख रहे थे। तो हमने दिमाग लगाया, एक आवेश के कारण किसी आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां विभव की गणना करनी है। परिभाषा क्या बोलती है, अनंत से कूलाम आवेश को धीरे धीरे लेके आओ, उसको लाने में जो भी बाह्य कार्य करोगे वही बाह्य कार्य उस बिंदु P का क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। एक कूलाम आवेश काफी बड़ा होता है, एक कूलाम आवेश को हम नहीं ला कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम परीक्षण आवेश को लेकर आते हैं और क्यू नॉट को उससे क्या लगाएंगे, डिवाइड लगाएंगे, तो एक कूलाम का निकल के आ जाता है। तो पी इक्वल टू क्या आता है, एफ बाय इन्फिनाइट टू पी डिवाइड बाय क्यू नॉट। ये परिभाषा से फार्मूला निकल के आ गया। अब हमें कार्य निकालना है इन्फिनाइट से पी तक का, इन्फिनाइट से पी तक का ये वाला बाह्य कार्य निकालना है। हम ये वाला कार्य नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, संरक्षी बल से हम संरक्षी बल से पी का इन्फिनाइट निकाल सकते हैं, पी का इन्फिनाइट निकालते हैं और संरक्षी बल से इन्फिनाइट का पी ऑटोमेटिक निकल के आ जाता है, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, हमने पी टू इन्फिनाइट का निकालना, हमने क्या निकालना, पी टू इन्फिनाइट का। तो हमने थोड़ा सा विस्थापन कैसे करा इधर, तो सबसे पहले हमने मान लिया इस पे क्यू नॉट है, तो ये आवेश इस पर किधर लगाएगा, स्थिर वैद्युत बल, प्लस प्लस से प्रतिकर्षण लगता है दूर की ओर। तो जैसे ही इस पे स्थिर वैद्युत बल लगाएगा तभी हम इस पे क्या लगा देंगे, एक बाह्य बल लगा देंगे इसकी विपरीत दिशा में। क्यों लगाया, जिससे इस आवेश के वेग में कोई परिवर्तन ना हो। अगर इसके वेग में कोई परिवर्तन ना हो तो कहना मतलब ये होगा कि एफ वाई एफ स्थिर वैद्युत बल के क्या होगा, बराबर होगा। थीटा कितना बनना है, 180 डिग्री। तो मैंने पी टू इन्फिनाइट के लिए फार्मूला लगा दिया एफ डी एक्स कोस थीटा। किस कौन सा फार्मूला है, 11th क्लास का कार्य का। एफ बाई एस विस्थापन कितना का हो रहा है, डीएक्स का, कोस थीटा कितना 180, कोस 180 वैल्यू -1 और यहां से पूरी कैलकुलेशन ये निकल के आ गई। अब एफ बाय
एक स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल कूलॉम के नियम से कितना होता है, के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहां से कितना आ गया, के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमने P2 इन्फिनाइट निकाल लिया। फिर हमें चाहिए था कुल कार्य, तो कुल कार्य के लिए हम क्या करेंगे, R से लेके इन्फिनाइट तक का क्या करते हैं, समाकलन कर देंगे। फिर हमने समाकलन करा और ये तो हमारी कैलकुलेशन थी, बाकी फिजिक्स तो खत्म हो गई थी, बाकी तो ये मैथमेटिक्स है और यहाँ तक का आपको कंप्लीट हो। बाकी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, बेटा समझ में आएगा, राइट। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। हो गया।